देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीप्ति तिवारी। खबर जनपद गोंडा से आ रही है, जहां पर 98वें बलिदान दिवस पर याद किए गए अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जेल परिसर में हवन व शांति पाठ के बाद अमर शहीद को दी गई भव्य श्रद्धांजलि। बलिदान दिवस पर लाहिड़ी उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। स्कूली छात्र छात्राओं व अन्य लोगों ने प्रस्तुत किए देशभक्ति के कार्यक्रम। बता दें, गोंडा 17 दिसंबर 2024 शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसके संकल्प के साथ स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के 98वें बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार में आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन एवं शांति पाठ संपन्न कराया गया। लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस पर अमर शहीद को बतौर मुख्य अतिथि आयुक्त देवीपाटन मंडल तथा गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ताओं तथा समाज सेवियों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जिला कारागार में हवन पूजन करने के उपरांत जनपद न्यायाधीश, डीएम, एसपी, एडीएम, सीआरओ, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सदर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जेल परिसर में लाहिड़ी जी के बलिदान स्थल पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनकी शहादत को याद किया। अमर शहीद लाहिड़ी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत लाहिड़ी जी को सलामी दी गई और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। श्रद्धांजलि सभा एवं सलामी के उपरांत आयोजित समारोह में सर्वधर्म समभाव के तहत सभी धर्मों के धर्मगुरुओं द्वारा शांति पाठ किया गया। इस अवसर पर लाहिड़ी जी के जीवन एवं बलिदान पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने अमर शहीद लाहिड़ी जी के अंतिम वाक्य, मैं मरने नहीं जा रहा, अभी तो आज़ाद भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ, दोहराते हुए कहा कि लाहिड़ी जी का जीवन राष्ट्र प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेते हुए देश हित के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। यही लाहिड़ी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि लाहिड़ी जी जैसे व्यक्ति और सच्चे राष्ट्रभक्तों के बलिदानों के कारण ही हम सब भारतीय आज आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि इस अवसर पर हम सबको निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए और आज़ादी के दीवानों के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश को गुलामी की दास्तां से मुक्ति दिलाने के लिए 26 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमने वाले अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का संपूर्ण जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। आयोजित समारोह में आयुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा, जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामाचल आचार्य सहित अन्य सेनानियों के परिजनों को माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम विद्यालय के बच्चों एवं अन्य लोगों सहित अन्य स्कूल के छात्र छात्राओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीत का प्रस्तुतिकरण किया गया। बता दें, कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, एएसपी राधेश्याम राय, सिटी मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गोंडा, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्रशेखर, जेल अधीक्षक व जेल प्रशासन के समस्त अधिकारी व कर्मचारी, आर्य समाज सहित अन्य गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण, स्कूली छात्र छात्राएं एवं अन्य अधिकारीगण व जनसामान्य के लोग उपस्थित रहे। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज में मैं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, आपको बताऊं, मैं आज जनपद गोंडा में जिला कारागार में मौजूद हूं। यहाँ जो है ये जिला कारागार में एक राजेंद्र लाहिड़ी जी को आज फांसी दी गई थी, जिस अवसर पे यहाँ बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बैनर लगा है, यहाँ पे लिखा अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस। आज बलिदान दिवस का यहाँ पे कार्यक्रम है। यहाँ लग चलिए, मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। देखिए सब जो है कैमरा में थोड़ा ही दिखाइए। यहाँ सब देखिए कर्मचारी मौजूद हैं। यहाँ देखिए ये जो है एक बलिदान दिवस की व्यवस्था में ही सब लोग लगे हैं। चलिए मैं सबसे पहले एक एक करके आपका फोटो दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ गेट पे एक शायरी टाइप में लिखा है कि राष्ट्र वृक्ष की फूल सींचने, खून पसीने यौन से, राजेंद्र जी तुम अद्भुत माली थे हिंद भूमि को उपन में। देखिए ये लिखा है। यहाँ देखो, अमर शहीद राजेंद्र लाल लाहिड़ी जी की पुण्यतिथि यौम 27 जून 1901 और 17 दिसंबर 1992। देखिए यहाँ लिखा है। ये देखिए भी बैनर है। देखिए यहाँ क्रांति लहर एक बैनर लगाया गया है इसे। और देखिए यहाँ पे ये एक बैनर देखिए, इसमें जंग आज़ादी की सबसे अहम घटनाओं में शुमार काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया। ये देखिए सब बैनर। यहाँ देखिए सारी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। और अभी यहाँ
कुर्सियां लगाई गई हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कोई कार्यक्रम होने वाला है, कोई इसका मुख्य अतिथि भी होगा और सब लोग आएंगे। चलिए देखिए, ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, बंद कर लो में। ओम हिरण्यगर्भा समवृत्तकाग्रे भूतस्य शाखा पतिरेक आसीत् सदाधार वृद्धरिं रामो देवा तस्मै देवा यह विश्वामिदेवा। ओम य आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतम् यस्य मृत्यो तस्मै देवा यः विश्वामिदेवा। ॐ यः प्राणतो निविशतो महित्वैकनिद्रा जगतो य ईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवा यः विश्वामिदेवा। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी शर्दृणा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय विश्वामिदेवा। ॐ प्रजापतिर्नत्वदेका नन्यो विश्वाचातानि परिता बभूव यत्तामास्ते शोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिका सविधाता भामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानां श्रुतिये धामन्यधैर्ययन्ता। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवायुतानि विद्वान् योऽस्मचोराणमेनो भूरिष्ठान्ते नमोऽग्निं विदेवा। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनाभाषणावृत्करणम्। भूतारं रत्नधातमम् ॐ सनापितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सजस्वना स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो मिमीतमा अश्विना भग स्वस्ति देव्यः तिथिर्नर्मणा स्वस्ति पूषा अश्रु दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ स्वस्ति वायुमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्त्या आदित्याशो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वशुरग्नि स्वस्ति
देवा अवन्तरिभवा स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रा पातं हर्षा अत शांति करो। ओम सन्न इंद्राग्नि भवतामहोवि शन्न इंद्रा वरुण रातहव्यः समिन्द्र सोमा सुविताय शय्यो शन्न इंद्रा पूषणा वाजसादो ओम सन्नो भग समुना संसो अस्तु शन्नः पुरन्ति शमुषन्तु रायः सन्ना सत्तस्य सोमस्य संसा सन्नो हर्यमा पुरुषातु अस्तु यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सन्नो देवा सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शशो विभातिः सन्पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः सन्ना क्षेत्रस्य प्रतिरस्तु शम्भो स्वाहा ओम शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु संसरस्वती साधीभिरस्तु संभिसाचा समुराति साचा शन्नो दिव्यः पार्थिवा सन्नो अप्यः स्वाहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम सर्वं वहि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वहि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वहि पूर्णं स्वाहा जल कीजिए छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की ओले रे छाई सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यश पर उपकार को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यह शादी हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के सब
आप सब हरते भावना विट छाए मन से आप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण होवे यश से नरनारी की लाभकारी हो हवन हर जीवहारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव दिखे हमारा प्रेम पथ निस्तार हो नमक का सार्थक प्रत्येक व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा की सब पर रहे परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो कल्याण त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या करणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पढ़े सुविचार पढ़े बल राहुली कांड के ये शरीर जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दिया है उन्होंने राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की ऐसी मिसाल दी है कि वो हमेशा कायम रहे इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और देश के हित में जो कार्य है उसको करना है यही सभी संस्थान की भारत माता की जय। इसी श्रृंखला में अपने जनपद के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करेंगे कि अपने विचार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित माननीय न्यायाधीश महोदय और उपस्थित सभी सम्मानित जनों को प्रणाम करते हुए आज हम लोगों ने इस दिवस को इस यज्ञ के माध्यम से सार्थक करने का प्रयास किया है। हमारे क्रांतिकारी शहीद श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी हम सब की शान है। हमने उनके पथ प्रदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना है। इस मूल तत्व के साथ, इस मूल भावना के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर, कमिश्नर साहब का भी आगमन हो गया है, उनको भी प्रणाम करती हूँ और उस भावना को अपने भीतर ज्वलंत रखते हुए
मैं चाहूंगी कि हम सब लोग जनपद में अपने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के भाव की जो भावना ज्वलंत की थी, लाहिड़ी जी के उनका जो जिस प्रकार का उनका समर्पण था, उनकी जो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, उस भावना को प्रणाम करते हुए, अपने भीतर आत्मसात करते हुए हम सब लोग जीवंत रखें। और आज की ये जो श्रद्धांजलि सभा है, इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद। माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन, तालियां बजनी चाहिए हमारे पूरे मंडल के मुखिया। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अपने अगर मुख्य दंडाधिकारी महोदय हो तो उनके विभाग जरूरी है कि दंड का प्राविधान ज्यादा रहता है, उसके बाद आता है तो माननीय दंडाधिकारी महोदय से कहेंगे आप सभी सम्मानित जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस पर आप सभी को बधाई देती हूँ। और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने जो काकोरी कांड में विशेष योगदान रहा है, आज हम उनके बलिदानों को याद करेंगे और देश के प्रति अपने भाव को व्यक्त करेंगे। इसी श्रृंखला में पुलिस महानिरीक्षक या पीएससी कमांडेंट साहब हमारे बीच हैं। आप सब लोग का बहुत अच्छा योगदान रहता है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्र के प्रति माननीय सीआरओ महोदय जी निवेदन है, चूंकि आपने सब कुछ का नेतृत्व भी किया था, तो हम चाहेंगे सीआरओ साहब यहाँ पे योगदान व्यक्त करें। धन्यवाद संचालक महोदय। देश के महान रत्न राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस के इस अवसर पर जिला कारागार गोंडा के में आयोजित बलिदान दिवस पर अभी हम लोगों ने यज्ञ के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी है और निश्चित रूप से उन्होंने जो बलिदान दिया है, आज उसको शहादत जो दिया है देश को, उसको याद करने का समय है। हमारे शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी हो या जो देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिन्होंने भी अपनी शहादत दी है, रूप से उन्होंने अपने देश की एकता को देखते हुए अपना बलिदान दिया और निश्चित रूप से हमारे जितने भी युवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनको स्वतंत्रता आंदोलन में महर्षि दयानंद जी के जो विचार है उससे प्रभावित हुए थे। शहीद भगत सिंह जी हों, राजेंद्र लाहिड़ी जी हों, तो इनके समकालीन जितने भी युवा शहादत देने वाले रहे हैं, वो स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित हुए हैं। और आज के समय में आप समाज के द्वारा अगर उनको शहादत की याद दी जा रही है यदि के माध्यम से, तो निश्चित रूप से सराहनीय काम है। इसके लिए पूरा जिला कारागार बधाई के साथ है और आज के दिवस पर उनकी शहादत को याद रखना है और अपने देश के प्रति जो उन्होंने शहादत किया है, अपनी भी जो देश के प्रति जिम्मेदारी है उसको याद रखते हुए आज के इस अवसर पर सफल होना है। इसी के साथ मैं एक बार बहुत सुंदर उद्गार माननीय सीआरओ साहब का। अब हम इस श्रृंखला में अगर जिस प्रांगण में हम इस समारोह को संपन्न करा रहे हैं, जिनका कैदियों के साथ कितना अटूट संबंध रहता है, उनको सुधारने में हमारे इस कारागार अधीक्षक माननीय श्री पाठक जी आकर के अपने उद्गार अमर शहीद के लिए और कारागार के विचारों को बताएं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी
जिला प्रशासन के सभी उच्चाधिकारी और सारे समाज के लोगों ने इस प्रोग्राम को हमारे सफल बनाने में बहुत सहयोग प्रदान किया। साथ ही इस अवसर पे हम उनके दी गई कुर्बानी को जो है याद करते हैं। उनका बलिदान केवल केवल उनका बलिदान था, बल्कि करोड़ों लोगों में एक उत्साह और उसकी भावना पैदा कर गया था, देशभक्ति की भावना। इसलिए उनका सम्मान करना हम लोग का बहुत बड़ा फर्ज है और इस समय सबका सहयोग के लिए हम सबको धन्यवाद। तालियों से स्वागत है। अब एक और मुख्य माननीय मंडलाधीश महोदय हमारे बीच आए हुए हैं और पूरे मंडल का दायित्व रहता है और हम लोगों को मार्गदर्शन करें इस अमर शहीद लाहिड़ी जी के विचारों को जन जन तक किस तरह हम लोग पहुंचाएं कि राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जाए। माननीय मंडलाधीश जी। आज के इस गांधी सभा में स्वतंत्रता संग्राम लोकतंत्र सेनानी बनके आज हम लोग शहीद लाहिड़ी जी के प्रति श्रद्धांजलि करते हुए स्मरण कर रहे हैं, बलिदान स्मरण कर रहे हैं। वास्तव में उन्होंने जो बलिदान दिया वो बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही हृदय को बलिदान था। युवावस्था में उन्होंने कर दिया राष्ट्र को स्वाधीन कराने के लिए। इस अवस्था में हम लोग स्वप्न देखते हैं कि हमारा परिवार होगा, हमारा घर होगा और हम एक कोई अच्छा कार्य करके व्यापार करके नौकरी करके जीवन जिएंगे, व्यवस्थित जीवन जिएंगे। उसी में ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने लिए लाभ चुना। वास्तव में बहुत ही दुष्कर था, लेकिन साथ साथ बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही नोबल था। उन्होंने युवावस्था में ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम लोगों को सदा ही लाहिड़ी जी उन्हीं की तरह जो हमने शहीद हुए संग्राम में, उन सभी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए राष्ट्र के रूप में। उन्होंने जो मार्ग दिखाया बलिदान का, संघर्ष का, आदर्शों का और मानवीय मूल्यों, आजादी, रक्षा का, उसको हम लोग उस मार्ग को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा उस मार्ग को चलने का प्रयास करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि हम लोग राष्ट्र सम्मान के लिए जो भी बाधक तत्व हैं, जो भी हमारे बाधक विचार हैं, उनका हम लोग परित्याग करें और शायद ये भी उसी का एक सांस्कृतिक स्वरूप है कि जो हमारे जैसे व्यक्तियाँ हैं वो राजस्थानी हैं, अभिमानी हैं और एक
क्रांतिकारियों की तरह राष्ट्र की बलवेदी पर अपने प्राणों जीवन को न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। भारत
राजेश श्रीवास्तव उसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ बैठिए। नाम सीधा लिखा हुआ है, फोटो लेते रहे भाई सब। हमारे जिला अध्यक्ष राजेश आप लोग श्री शास्त्री विनोद आर्य, श्री विद्याधर, श्री राजीव अग्रवाल, श्री राजीव अग्रवाल, आगे आ जाइए, विद्याधर हो गया, पूरन चंद जी का हो गया, राजीव अग्रवाल, सुरेश मिश्रा। तालियों में जोश नहीं है भाई, तालियां जो है, क्या बात है भाई। सेनानी परिवार बहुत कुछ काम कर रहा है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो उनके पूर्वजों ने किया है। धीरज मोदनवाल, धीरज मोदनवाल नहीं, अर्जुन प्रसाद, श्री अर्जुन प्रसाद, विशाल सिंह, राम शरण गुप्ता और बहराइच के गौरव स्वतंत्रता संग्राम के आदित्य भान सिंह। जोरदार तालियां होना चाहिए। आपके पिताजी का इतिहास, बाबा का इतिहास तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और इनके नाम से तो बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार द्वारा भी। सुनीता देवी चौहान, अरविंद सक्सेना, उनको दरअसल फालिस का अटैक है, तो हम माननीय किसी से कहेंगे कोई आके उनको ऊपर ही सम्मानित कर दे। जेलर साहब से निवेदन करेंगे। अच्छा देखिए आ रहे रमेश मिश्रा, एक गोंडा जेल में, एक बाबा को काला पानी हुआ है। डीएम साहब से मुलाकात हुई कई बार हमारी। कि प्रदेश के मंत्री भी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के। राजू मिश्रा, धन्यवाद बहुत बहुत। ये कारागार को आईएसओ प्रमाण पत्र उसके अच्छे कार्यों के लिए 3 आईएसओ प्रमाण दिए गए हैं। एक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, दूसरा एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए और तीसरा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। ये 3 आईएसओ प्रमाण पत्र एक साथ अर्जित करने वाली ये गोंडा जेल के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। हम निवेदन करते हैं मंडलायुक्त महोदय, जिला जज महोदय और जिला मजिस्ट्रेट महोदय से कि आप ये तीनों प्रमाण पत्र प्रिय पितुमात प्राण समझाके। इसका सार ये है, भगवान रामराज देशिक कहते हैं कि उस पुत्र का संसार में जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है जिसके कारण से पिता का गर्वान्वित महसूस न करे पिता। हम जिस वीर सपूत के को श्रद्धांजलि अर्पित करने हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके कार्यों से तो पूरे देश की माताएं, ये धरती माँ भी गर्वान्वित महसूस कर रही है। हम श्री राजेंद्र लहरी जी को शत शत नमन करते हैं। कार्यक्रम
को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम निवेदन करते हैं सभी मंच पर एकत्रित सदस्यों से, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के जनों से, कि आप लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। जितना जोश हम सब में है उससे कहीं ज्यादा जोश स्कूल से आए हुए, कॉलेज से आए हुए बच्चों में दिखाई दे रहा है। इनके कार्यक्रमों के माध्यम से, ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से श्री राजन लाहिड़ी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर। अरे रुक जाओ, मुंह ले लीजिए। आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। मैं सरजू प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं से, जिनका अनाउंसमेंट मैंने इससे पहले किया था, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रस्तुति के साथ मंच पर उपस्थित हों और आप सभी लोगों से निवेदन